वेलकम। एक्स्ट्रा टाइम के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं मेरे साथ ऐसे एक इंसान जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय क्रिकेट में काफी जाने माने नाम है, पारस मामरे। मुंबई के लिए क्रिकेट खेलते थे, मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी जीत चुके हैं। बंगाल के कोच थे 2 टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 बार उनको रनर्स होना पड़ा। लेकिन बंगाल के साथ अभी भी उनका लगाव है। लेकिन सबसे बड़ा बात है पारस मामरे का जो करियर अब तक का कोचिंग करियर है इंडियन टीम को लेके, वो बहुत ही शानदार है। 2021 रवि शास्त्री कोच थे, उसके बाद उनका टेनियर खत्म हो गया था। फिर आए पारस मामरे और हेड कोच थे राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तब सौरव गांगुली। बात करेंगे उनका टेन्योर के बारे में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बारे में, कैसे बूम बूम बुमराह को उन्होंने वापस लाया अपना ट्रैक में, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और भारतीय बॉलिंग के बारे में। क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है, जितना मैं क्रिकेट फॉलो करता आया हूं, ये शायद पहला कोई मर्तबा है जो कोई आईसीसी इवेंट में या कोई बड़ा टूर्नामेंट में बॉलर्स ने 90% योगदान दिया है। बॉलर से सबसे ज्यादा मैच जिताया है। सबको पता है इंडियन बैटिंग इतना लाजवाब है, इंडियन बैटिंग मैच जिताते आई है पिछले कई सालों में। लेकिन इस बार बॉलर्स ने वर्ल्ड कप में दबदबा दिखाया, वो अपने घरेलू कंडीशन में हो या वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो। पारस भाई से बात करेंगे। पारस भाई नमस्ते, एक्स्ट्रा टाइम में आपको स्वागत है। पारस भाई, 2022 का T20 सेमीफाइनल इंग्लैंड से 10 विकेट में हारने के बाद 2023 को जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी हार। उसमें एक बड़ा कंट्रोवर्सी थी, क्यों आपने रविचंद्रन अश्विन को टीम से निकाला था, प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया था। अब आते हैं नवंबर के महीने में, 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी वर्ल्ड कप में हार। पारस भाई, इस फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 बॉल में 30 रन था और हाथ में 6 विकेट। कहीं जाके लग रहा था डगआउट में आपको या राहुल द्रविड़ को, भैया ये मैच भी तो गया हाथ से। पहले तो सब्यसाची, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अब तक कहते इतना एलैबोरेट वन कभी हुआ नहीं है, सो काफी अलग लग रहा है। और ऑब्वियसली जैसे एक बिफोर एक हेड ऑन टू अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन बात करेंगे। आई थिंक जब आपका मुझे फोन आया था सब्यसाची, तो मेरे वाइफ ने पहले मुझे पूछा ये सब्यसाची कौन है। ऐसे वो जो डिजाइनर जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ये मेरा ओल्ड एसोसिएशन है सब्यसाची का। सो वेरी डिसअपॉइंटेड उनकी तरफ से कि उनको लगा कि यार सब्यसाची ने फोन किया। सो आई थिंक वो सब्यसाची नहीं है। सो आई बीन जस्ट अ लाइटर साइड। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक काफी सालों का एसोसिएशन रहा है, कनेक्ट रहा है बंगाल से, काफी डिस्कशन काफी टाइम एसोसिएट होते हैं और बीच में थोड़ा टाइम वी वेंट अवे ऑब्वियसली दूसरे स्टेट में जाके, बट वी बी इन टच। सो काफी अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच आपके शो में मुझे बुलाने का। आई थिंक जैसे आपने छेड़ा जो बात की है ओवर द पीरियड की, एक क्रिकेट होता है जनरली व्हेन यू एज अ कोच, आपको मालूम है लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एक स्विंग्स होते हैं जनरली जैसे रहा है। जैसे आपने बोला है कि यस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम पहुंचे, हम जीते नहीं। वर्ल्ड वर्ल्ड टी टी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हम फाइनल्स में पहुंचे, हम जीते नहीं। आई थिंक आयरनी क्या होती है कि पीपल एसोसिएट विन टू एवरीथिंग, बिकॉज हम वो जीते नहीं। जनरली पीपल जनरली भूल जाते हैं कि बाकी का क्या काम रहा है। उसके पहले न्यूजीलैंड जीती थी टेस्ट चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड डिडंट क्वालिफाई जनरली। अगर हम देखें ओवर द पीरियड, आई थिंक वी प्लेड कंसिस्टेंट क्रिकेट। आई थिंक आप एक क्रेडिट देना पड़ेगा एक टीम को, प्लेयर्स को, व्हाटएवर। आप आई थिंक एक वो भी सोच होनी चाहिए कि आप कितने कंसिस्टेंटली क्रिकेट करते हो। यस हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वहां पे होस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया थी, वो क्वालिफाई नहीं हुई थी नॉकआउट वर्ल्ड कप के लिए, वी क्वालिफाइड। सो आई थिंक एक चीज बहुत अच्छी है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम वेरी पर्सनल लेवल पे वेरी सेटिस्फाइड कि द कंसिस्टेंटली जो क्रिकेट खेले हैं, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है ओवरऑल टीम ने जिस तरह से खेला है, वो काबिल तारीफ है। आई थिंक सो दैट पॉइंट हम बिफोर मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप फाइनल का भी था। सो शुड फिगर, पीपल जनरली भूल जाते हैं कि अरे जीते नहीं, सो एवरीथिंग रिलेट्स टू जीतना। बट या आई थिंक जब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले थे, हम वी डिडंट विन दैट चैंपियनशिप। उसके बाद T20 का आया था, आई थिंक जब हम सेमीफाइनल्स में जो परफॉर्म हम जीते, हम हारे। और वहां पे ऑब्वियसली लोगों का था कि यार 10 विकेट्स हम हारे थे, काफी बड़ा लॉस था ये। पीपल सेड कि अरे क्या हुआ, एंड आई थिंक ऑनेस्टली एंड देन दिस वर्ल्ड कप,
आई थिंक होता है, आई थिंक आई ऑनेस्टली फील कि आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है कि वी प्लेड कंसिस्टेंटली। यस, सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली थे हमारे, T20 के आप बोलिए या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बोलिए। हार्ट ब्रेकर 50 और वर्ल्ड कप था, प्योरली बिकॉज जिस तरह से हम सभी मैच जीते थे टिल द फाइनल्स, जो हम खेले हर एक गेम हम जीते थे। सो ऑब्वियसली वी कुडंट क्रॉस ओवर, तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था ऑन अ पर्सनल लेवल, टीम में यू कुड सी दैट। बट दिस ये जो वर्ल्ड कप था, यू नो, ऑब्वियसली आई थिंक एक डिफरेंट अप्रोच से वी सैट बैक एंड लुक्ड इनटू थोड़ी चीजों में, देखा कि क्या चीजें हम कर सकते हैं, यू नो, व्हाट आर द समथिंग डिफरेंट हम डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं। एंड वही था, आई थिंक डिस्कशन वाज प्योरली एवरीवन फ्रॉम राहुल द्रविड़ टू रोहित, जो कैप्टन और कोच जो होते हैं। आई थॉट वी लुक्ड इनटू सेइंग दैट कि क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए, व्हाट इज दैट समथिंग डिफरेंट, वी नीड टू रीइन्वेंट थिंग्स, राइट, थोड़ा अलग करना पड़ेगा। एंड दैट इज द वे। प्रायर टू दैट उसके सीरीज आप देखोगे, T20 सीरीज, जो भी सीरीज हम लोगों ने खेला है, वी बीन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। ओवरऑल बैटिंग देखिए, ओवरऑल बॉलिंग देखिए, वी सेड कि ओके फाइन, देयर सर्टेन थिंग्स हम लोगों ने लास्ट एक डेढ़ साल में रियलाइज किया कि जब व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट, देयर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू, हम इंप्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू लुक इनटू इट। अगर हमें आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है, विच इज समथिंग काफी सालों से इवेट किया था हमें, वी नॉट बी एबल टू विन एन आईसीसी टूर्नामेंट। 2007 वाज T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2011 वाज, उसके बाद पास में है, तो जीते नहीं थे। सो एक सोचा था कि अभी क्या हमें अप्रोच अलग करना पड़ेगा। स्किल्स है, हम काफी ओवरऑल आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ द टीम बैलेंस, द प्लेयर्स, सबके सभी हमारे पास सभी था। सो दैट्स नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं था हमारे पास वो थे। But then we say, what is the approach? We need to change a little bit approach. And I think that started जहाँ पे रोहित ने when he took over, उसने बोला कि this is a kind of a breed of cricket जो हम बात करते हैं, this is the kind of cricket हमें खेलना है। And I think अब लास्ट एक साल से आप देखे जिस तरह से रोहित की बैटिंग है, जिस तरह रोहित बैटिंग कर रहा है, look at the way he's opening जैसे वो वर्ल्ड कप में very clear, you know, obviously finals में that same approach जल्दी आउट, पर ओवरऑल द अप्रोच हैज बीन सिंपल कि ये हमें अलग क्रिकेट करना है। एंड आई थिंक वो वी वांटेड टू कैरी ऑन, एंड आई थिंक उसका एक रिजल्ट है कि वन इज मेकिंग इनटू द नॉकआउट्स ऑफ द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो लास्ट 3 गेम्स आप कंपेयर कीजिए। सो अब अगर एक क्वालिफाई, एक इंग्लैंड का गेम होता, ऑस्ट्रेलिया गेम था, देन यू हैव सेमीफाइनल्स, यू प्ले इंग्लैंड अगेन अ स्ट्रॉन्ग साइड, एंड देन अगेन साउथ अफ्रीका, जो वो भी हमारे जैसे रिकॉर्ड करके आई थी, जहाँ पे सब मैचेस जीत के आई थी। सो ऑल 3 गेम्स वर टफ हमारे लिए एंड कम्पिटिटिव थे, एंड टू बी एबल टू विन दैट टूर्नामेंट, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप वाज अ फैबुलस वे। साउथ अफ्रीका, एज यू सेड, आई जस्ट गो बैक टू योर पॉइंट सेइंग दैट 30 balls 30, जो एक जहाँ पे जिस मोड पे गेम आ चुका था, आई थिंक हमारे, अब ऑनेस्टली अगर आप बाहर से देखेंगे तो यू आर लिटिल वरिड, अब यू नो यू हैव टू बी सेइंग कि बिकॉज अब अगर आप 6 विकेट हाथ में है, आपके हाथ में एज अ बैट्समैन, एक रेगुलर सेट बैट्समैन जैसे क्लासन बैटिंग कर रहा, जिस तरह से उसने चालू किया बैटिंग करना, ओवरऑल क्रूशियल, आई थिंक उसने इंटेंशन वेरी क्लियर दिखाया था कि वो अप्रोच उसका वही रहने वाला था। और जिस तरह से वो फॉर्म में है, आई थिंक इज करंटली वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, आई फील राइट नाउ, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है। यू नो एक क्रूशियल मोड पे गेम चल रहा था, पर 24 ओवर का जो अक्सर को, आई थिंक जिस तरह से ओवर चला गया, और एंड आई कैन से दैट यहाँ पे आई थिंक बुरे बॉलिंग बॉल्स बुरे नहीं डाले थे अक्सर ने, आई थिंक जिस तरह से वो बैटिंग ही किया था, जिस तरह से उसने बैटिंग करा था, उसने शॉट्स ही खेले, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक जो शॉट्स उसने काय काय खेले, तो ऐसा वो स्टेज पे चल रहा था कि यार 30 बॉल 30 रन चल रहा है। यस, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा टिल्ट वो साइड पे था उनके फेवर में, वो टाइम पे गेम था, पर हमें ये भी श्योर था कि इट्स अ मैटर ऑफ 1 विकेट, और स्पेशली क्लासन का, बिकॉज एक हमें मालूम था अगर क्लासन का विकेट हमें मिल जाता है तो एक एंड डेफिनेटली ओपन हो जाता है, बिकॉज 7 नंबर पे यानसन आता है। सो उनकी बैटिंग का डेप्थ नहीं था, यस मिलर था, पर आई थिंक यू कुड एक थोड़ा एक एंड हम यूज कर सकते थे। और फैबुलस जो हार्दिक ने जो ओवर डाला, आई थिंक ओवर द वो 30 बॉल का आप सीक्वेंस देखोगे, एंड इफ यू मैं अभी भी मैं कभी भी बैठता हूँ और मैं वो 30 बॉल देखता हूँ, आई डोंट सी द एंड। तो जो 30 बॉल का सीक्वेंस है, जैसे हार्दिक ने ओवर डाला, जैसे बुमराह ने ओवर डाला, आई थिंक वी जस्ट लुक एट द बॉल्स, अर्श का अंडर प्रेशर, हम T20 में बोलते हैं 9 का इकोनॉमी, 8 का इकोनॉमी बहुत अच्छा है। आपके 2 टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो आपके पास है, आई फील बुमराह तो है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप ऑफ दिस गेम ऑल 3 फॉर्मेट्स में,
एक 2 ओवर का ओवर डालता है, उसके बाद रिपीट में हर्ष आके 4 ओवर का आई थिंक ओवर डाल दिया उसने। हम मैं भी वही सोचा कि अब लास्ट ओवर तक हार्दिक ने 16 ओवर मिल गए थे हार्दिक को। पर अगर आप पहले देखेंगे कि 16 के उसके जो सीक्वेंस पहले हुआ था, जो जो चीजें पहले हुई थी, जो इसके कारण जो 16 का कुशन हार्दिक को मिला, मैं बोलता कि अगर बुमराह ने जो 2 ओवर का डाला उसमें अगर 6 रन देता तो 4 एक्स्ट्रा आते। अर्श ने 4 ओवर का दिया, वो 2 रन एक्स्ट्रा आते, तो अगर वो 6 रन वहां पे आते तो लास्ट ओवर में 10 रन आते। सो आई थिंक जो ऑब्वियसली हार्दिक ने जो अंडर प्रेशर बॉलिंग की है, फैबुलस ओवर डाला है। आई कैन इमेजिन उसको क्या हो रहा होगा, बिकॉज अब जब बॉलिंग कर रहे हैं 6 महीने पहले आप जाके लेके जाइए जिस तरह से उसका आईपीएल चल रहा था, जिस तरह से चल रहा सही था, बात है। सो कंप्लीट डिफरेंट वो एवरीवन इज अगेंस्ट हार्दिक जो चल रहा था। आई एम जस्ट सेइंग, मैंने देखा जी था। पारस भाई, जी पारस भाई, हार्दिक के बाद में आएंगे, लेकिन आप एक बात बताए, बड़ी अच्छी बात बताए प्रोसेस के बारे में। जो परफॉर्मेंस अभी देखते हैं, प्रोसेस कोई नहीं देखता है। एक टीम बेहतरीन क्रिकेट खेलती है और 7 महीने बाद जब उतरती है, ऐसा सुना गया था राहुल द्रविड़ कोचिंग नहीं करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, इतने वो मायूस थे हार के बाद। लेकिन रोहित का एक कॉल पूरा जो सिनारियो जो चेंज कर दिया था, आप लोग ने फिर से रिज्वाइन हुआ फिर से। और आप एक बात बता रहे, टीम गेम, एकजुट होकर खेलना, ये दर्शाता है। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली वनडे या T20 में 3 नंबर 4 नंबर में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कहीं जाके वो भी टीम को ज्यादा रिस्पेक्ट दिए, अपने जगह छोड़ के वो ओपनिंग किए। ये भी एक टीम गेम का बड़ी बात होती है। या मोहम्मद सिराज ऐसे गेंदबाज है जो कोई भी टीम में आराम से प्लेइंग 11 में आएंगे, लेकिन वो अमेरिका में जितना मैच खेला कि उसमें खेले और यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर कुलदीप को मौका मिला। या चहल के बारे में सोच लिए, एक भी मैच, वो सबसे बड़ा मैच विनर बॉलर है, आईपीएल में सबसे बड़ा मैच विनर बॉलर है, उसको एक मैच मौका नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल जिसमें 200 रन ठोक के आया इंग्लैंड के खिलाफ, उसको मौका नहीं मिला। रिंकू सिंह 6-7 नंबर में फिनिशर है, वो 15 में नहीं है। तो ये भी तो एक टीम का बड़ा एक जो प्रोस्पेक्ट है, ये भी तो एक चीज है, इसको भी तो जानना चाहिए जो दर्शक क्रिकेट को देखते हैं, जो फॉलो करते हैं। आई थिंक आपने सही कहा। एक तो जैसे आपने बोला जिन जिन के प्लेयर, जैसे हर एक इंडिविजुअल वहां पे है कि टीम में कोई भी टीम में चले जाता है, इजीली जगह मिल सकती है उनको। वो एक चीज है कि इस टीम के क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्किल के बारे में दर्शाता है कि क्या टीम के प्लेयर्स हमारे पास कैलिबर के प्लेयर्स हैं। जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली समझ सिराज को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, संजू को नहीं मिला, बाकी जो बाहर बैठे थे एक गेम नहीं मिला। समटाइम कभी कभी लग रहा है उनके बारे में बुरा लगता है कि आप पूरा वर्ल्ड कप खेल रहे हो पर एक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। वो चीज के बारे में दर्शाता है कि टीम में क्या क्वालिटी है, क्या किस कैलिबर की ये टीम है। आप जैसे देखोगे आप विराट के बारे में, आई थिंक एक चीज है, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन था विराट को ओपन कराना। इस आईपीएल पे नंबर 3 जनरली 3 बैटिंग करता है, वेरी कॉन्शियस डिसीजन की हाउ डू मैक्सिमाइज पोटेंशियल्स। जहाँ पे व्हाट आर द, सो ऑब्वियसली आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो टू मैक्सिमाइज सब इंडिविजुअल का पोटेंशियल। तो वहां पे इसलिए था आई थिंक काइंड ऑफ डिस्कशन राहुल ने, आई थिंक विक्रम ने और रोहित ने, आई थिंक ऑल दे हैड डिस्कसिंग कि विराट को हाउ डू वी मैक्सिमाइज विराट। सो आई थिंक अगर ओपन विराट करता है एंड जिस तरह से उसने आईपीएल आपने देखा विराट ने बैटिंग की है, फैबुलस बैटिंग कर रहा था सो हमने मालूम था कि ही इज वेरी एक्सप्लोसिव। एक तो एक्सपीरियंस है, आई थिंक अंडर प्रेशर काफी साल तक खेल चुका है, सो अंडरस्टैंड्स रोल प्रॉपर्ली। और वी न्यू दैट ही विल प्ले हिज रोल। कहीं ना कहीं आते हैं एक सीजन 3-4 मैचेस खराब जा सकते हैं, पर जो खरा उतरा जो फाइनल में, आई थिंक दैट वाज अ मैच विनिंग गेम। आप इनिंग्स देखोगे, सो आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन उसका वहां था। दिस इज, अगर जैसे हर एक टीम में ऑब्वियसली 11 ही खेल सकते हैं। आई थिंक ये बात होती है जब एज अ टीम मैनेजमेंट आप इंडिविजुअल के साथ बैठते हो और पूरे टीम के साथ बैठते हो, एक टीम की फिलोसफी फिक्स करनी पड़ती है कि क्या हमें क्या करना है, व्हाट डू वी अचीव एज अ टीम। एक गोल है, एक फिलोसफी होती है टीम के। और आई थिंक वहां पे अगर आप एक कॉन्वर्सेशंस हो इंडिविजुअल के साथ, जब आप एक बताते हो और जब हर एक कॉन्वर्सेशन में आप बोलते हो कि टीम पहले आएगी, इंडिविजुअल्स बाद में आते, टीम पहले आएगा। ओके, अगर 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 उनको भी मालूम है थ्रू कॉन्वर्सेशंस कि भाई जैसे विकेट है वैसे कॉम्बिनेशन हम खेलेंगे। अगर हमें लग रहा कि जैसे आप लीजिए यूएस में जो विकेट था वहां पे 2-3 स्पिनर पॉसिबल नहीं थे, या 2 स्पिनर जनरली पॉसिबल नहीं थे,
सो वहां पे 4 सीमर की जरूरत थी, बिकॉज जैसे विकेट से, तो आई थिंक वही कॉन्वर्सेशन था। और अब जैसे अब वेस्ट इंडीज भी चले गए, बिकॉज हम वेस्ट इंडीज खेल चुके थे, हमें मालूम था कि वेस्ट इंडीज में ऑब्वियसली विकेट्स कैसे रहेंगे, और ओवर द पीरियड जैसे वेर एंड टेयर बहुत होगा। और हमें ये भी मालूम था कि जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस करेगा, टूर्नामेंट आगे आगे प्रोग्रेस करेगी, वहां पे स्पिनर्स ज्यादा यूज होंगे। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी इंडिविजुअल के साथ। अगर इंडिविजुअल को मालूम है कि अगर आपके हेड कोच है या कप्तान है, जो एक एक उनका जो डिसीजन लिया गया है वो इंटेंट क्या है, इंटेंट के आगे अगर टीम है, आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टूड कि भैया ये डिसीजन जो लिया गया है वो विकेट को देख के लिया गया है और टीम के कॉम्बिनेशन को देख के लिया गया। आई थिंक अगर वो कॉन्वर्सेशन होता है तो आप बहुत जो माहौल जो होता है टीम में, जो एनवायरमेंट होता है टीम में, वो क्रिएट आप मेंटेन कर सकते हो। एंड आई थिंक अगर ऑनेस्टली यहाँ पे है, आई थिंक एक 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 काबिल तारीफ है, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ रोहित का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। आई थिंक एज अ कैप्टन हर एक टीम मीटिंग उसने अटेंड की है, एवरी इंडिविजुअल के साथ उसका रिलेशनशिप बना है, एक रिस्पेक्ट क्रिएट है टीम में उसका, जैसे जस्ट द पर्सन, जैसे वो बंदा है। आई थिंक हर एक को उसने एक इक्वली ट्रीट किया है। आप अगर देखेंगे उसको ग्राउंड पे उसका, या ग्राउंड के बाहर कभी कभी देखेंगे यशस्वी के साथ जो अभी जस्ट न्यू नया नया टीम में है, उसका आप रिलेशनशिप देखिए, या विराट के साथ देखिए, हर एक के साथ उसने मेंटेन, हर एक को रिस्पेक्ट उसके बारे में। एंड आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है, वो दर्शाता है कि ग्राउंड पे टीम कैसी खेलती है। अगर आपको कप्तान अगर है, कप्तान आपको सपोर्ट करता है, जिसने उसने थ्रू एंड थ्रू सपोर्ट किया एवरी इंडिविजुअल को, और आपको जब पता चलता है कप्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, आई थिंक आप फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हो। एंड आई थिंक वही दर्शक देखा गया ग्राउंड पे। बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। जसप्रीत बुमराह, ये इसमें कोई दो राय नहीं। आप टेस्ट पकड़ लीजिए, वनडे ले लीजिए, T20 ले लीजिए, अभी फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े नाम है, एक नंबर के गेंदबाज है। आईसीसी रेटिंग को हमेशा सही पकड़ा नहीं जा सकता। आईसीसी रेटिंग को देखने वाले, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ आईसीसी रेटिंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाते, उसमें रन बना के वो एक नंबर हुए। पूरा परफॉर्मेंस देखना चाहिए, और देखना चाहिए ये भी वो कैसे उभर के आया एक खिलाड़ी। शेन बॉन्ड, यन बिशॉप, शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज बता दिए थे, जसप्रीत बुमराह खत्म है। उनका बैक का इंजरी इतना बड़ा इंजरी था, वो खत्म है। थोड़ा सा आप लोग से भी लापरवाही हुई थी उनको बैक कराना, जल्दी जल्दी बैक कराना, लेकिन उसके बाद जो उसने बैक किया है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे जसप्रीत बुमराह, हर एक मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और T20 में, खासकर T20 में 4.13 इकोनॉमी में बॉलिंग डालना बहुत बड़ी बात होती है। फारिस भाई, जसप्रीत बुमराह के बारे में बताइए, उनका कमबैक के बारे में बताइए, कैसे उनके साथ आपका एसोसिएशन था और कैसे वो हर एक मैच को देखते थे। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान अहमदाबाद वाला मैच, जहां पर रिजवान और बाबर मैच को पकड़ लिए थे, वहां ने जसप्रीत बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलाई। यहां पर वर्ल्ड T20 में रिजवान अगर रहते तो पाकिस्तान मैच जीत सकती थी, वहां पर बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलाई। फाइनल पकड़ लीजिए, इंग्लैंड वाला मैच, कोई भी मैच अब उठा के देख लीजिए, वहां पर बुमराह का परफॉर्मेंस है। यानी बड़े मंच पे वो परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन उनका जो टफ टाइम था वो कैसा था, उसका उस समय आपके साथ उनका एसोसिएशन कैसा था, या जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब वो कैसे माइंड में थे, कैसे स्पेस में थे, ये बताइए। पहले तो जैसे आपने छोड़ा कि जिस पॉइंट आपने यहाँ पे दर्शाया कि हमारे तरफ से लापरवाही हुई थी, आई डोंट थिंक कोई लापरवाही हुई थी। आई थिंक इंजरी है थी इन बिटवीन अ सीरीज उसको हुई थी। आई थिंक यू नो जहाँ पे वो साउथ अफ्रीका की कोई सीरीज खेल रहा था, सॉरी एक मिनट है, साउथ अफ्रीका कोई सीरीज खेल रहा था, और वहां पे उसको इंजरी हुई थी। एंड उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है कि इंजरी कौन सी है, इट्स द बैक इंजरी, क्या इश्यूज है। आप एक कंजर्वेटिव वे से, जब भी एक ट्रीटमेंट दो टाइप होती है, एक आप एग्रेसिव जा सकते हो, एक कंजर्वेटिव जा सकते हो। एज अ मेडिकल स्टाफ जो फिजियोज है, उन्होंने जो अप्रोच लिया था जस्ट टू कन्वर्स कि भैया क्या एग्जैक्टली इंजरी, कितना टाइम लगेगा। कभी कभी हमें लगता है कि ये इंजरी ज्यादा इतनी ये नहीं होती, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंजर्ड ज्यादा नहीं होता, तो लग रहा है कि नहीं एक महीने के बाद ये हो सकता है। तो आई थिंक एक कंजर्वेटिव अप्रोच था कि इवेंचुअली अगर सर्जरी का अगर लेना है, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, स्पेशली बॉलर के लिए। अगर आप बैक का सर्जरी करा रहे हो तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह था, उसके बाद वो कैसे आएगा। तो आई थिंक हर एक हमें हमें ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं, हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से 10 बार सोच के एक डिसीजन लेना पड़ता है। सो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा ही।
एंड आई थिंक वो टाइम उसमें गया उसके कारण कि इवेंचुअली अगर सर्जरी लेना है, इट्स अ बिग रिस्क, करियर एट स्टेक होता है। एज इमेजिन एक फास्ट बॉलर का बैक का सर्जरी है, एक आप सोचिए कि वो किस फेज से गुजर रहा है, उसको क्या लग रहा होगा कि ही इज अनसर्टन एट द पीक ऑफ हिज करियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स दिस इंडिया द कंट्री इज वर्ल्ड में। आई थिंक ही इज वन ऑफ द वंस इन अ जनरेशन, मेरे हिसाब से द वंस इन अ जनरेशन बॉलर, दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड दैट। उसके मन में होता होगा कि अगर मैं सर्जरी कर, मेरा कमबैक कैसे रहेगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं जो चीज मैं करना चाहता हूँ। सो एक होता, तो आई थिंक वो एक था। राइट नाउ जैसे मैंने बोला, आई थिंक आई हैव ऑलवेज, पहले भी इंटरव्यू बोला था, जसप्रीत बुमराह इज अ वंस इन अ जनरेशन बॉलर हमारे कंट्री। अभी एवरी फॉर्मेट आप दीजिए, आप तो T20 बात करें, ऑब्वियसली 4 का इकोनॉमी इज अनहर्ड ऑफ। ये वो तो हम 8 और 9 बात करें, 8 अगर किया तो वेरी गुड, फास्ट बॉलर का इकोनॉमी आप 8 है, दैट इज फैबुलस। अगर 4 और 4.25 से वो डाल रहा है तो आई थिंक आप दर्शाता है कि क्या बॉलिंग किस्म का बॉलर है। ऑल 3 फॉर्मेट्स में नंबर 1। ओके, यस थोड़ा चैलेंजिंग था ऑब्वियसली, आई थिंक मोर सो इन टर्म्स ऑफ चीजें थी कि डिस्कशन थे, कांस्टेंट डिस्कशन उसके साथ बात हुआ कि व्हेन जो एनसीए में था, एनसीए इंजरी थी, जब एनसीए में आया था, सो ऑब्वियसली मेडिकल टीम कॉन्स्टेंटली इन टच विद एनसीए था कि क्या उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मैं कितना टाइम फ्रेम लगेगा, क्या लग रहा है। सो आई थिंक थोड़ा एक प्लान उसमें था हमारा कि कैसे स्लोली वी डोंट, एक होता है कि कभी कभी रश भी नहीं करना होता है, बिकॉज आप कभी कभी थोड़ा रश कर लेते हो, बीच में और सम इंजरी आती है, अब थोड़ा 6-7 महीने वापस पीछे चले जाते हो। सो वो भी हमें नहीं करना था, बिकॉज वर्ल्ड कप था, हमें भी मालूम था कि हमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑब्वियसली हमारा था कि वो गोल की वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक खेले, तब आए टीम में वो गेम खेले, और उसके बाद बाकी के टूर्नामेंट्स। बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा उसमें। यू नो आई थिंक एक एक चीज, जैसे ऑब्वियसली उसके साथ मेरे मुंबई इंडियंस के साथ एसोसिएशन चालू हुआ जब वो जस्ट टीम में आया था, और ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन तब थोड़ी पहचान तब हुई थी। एंड देन जैसे मैं मूव ऑन किया, ओवरऑल ही बिकम, एक एक करके बड़ा स्ट्राइड उसने अचीव किया है, बिकम वन ऑफ द टॉप बॉलर्स, ग्रोथ मैंने उसका देखा है। अभी जो करंटली है, आई थिंक एक चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक इट्स वेरी सॉर्टेड, क्लैरिटी है गेम के बारे में, अंडरस्टैंडिंग है गेम के बारे में, बहुत अच्छी तरह से गेम रीड करता है एज अ टॉप बॉलर जो होना चाहिए। आई थिंक वो बहुत बहुत अच्छी तरह से गेम करता है, ही इज अ लीडर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, ही अंडरस्टैंड्स कि ये टीम में उसका रोल जस्ट आके विकेट से मैच नहीं खेलना है। आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट में उसके इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो बाकी के यंग बॉलर्स आते हैं, अगर अगर एक एक्सपीरियंस बॉलर उसके तरह अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है यंगस्टर्स के साथ, इससे मोर वैल्यूबल चीज कोई नहीं। आप फिर वो आप कुछ भी करिए, आप 1000 बॉल डालिए कहीं पे जाके, पर अगर 10 मिनट का अगर कॉन्वर्सेशन अगर मैच में अगर वो जसप्रीत आपको बता रहा है कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आई थिंक जो ऑन फील्ड लर्निंग है, इससे बेटर आप लर्निंग नहीं कर सकते। तो ही इज अ लीडर, ही वांट्स, वो हेल्प भी करता है, तो उसकी वैल्यू टीम में ऑब्वियसली विकेट्स निकालता है, मैच जिताता है। पर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जैसे प्लेयर्स, बाकी बॉलर्स, यंगस्टर्स को जो लेके चलता है, आई थिंक वो बहुत अच्छा है, एंड उसके कारण बहुत रिस्पेक्ट है उसको बाकी के प्लेयर्स की। मैं तो एक आप एक गेम है पूरा, आप ये वर्ल्ड कप देखेंगे, 4 ओवर 9 रन 3 विकेट, 4 ओवर 12 रन। मैं एक मजाक में उसके साथ बात कर रहा था कि बुम, ऐसे तूने 4 एक गेम में 24 रन दिए, ये बहुत महंगा, आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव स्पेल था तेरा। आई थिंक तेरे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हो 9 और 10 रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 24 रन बहुत ज्यादा दिए तूने। सो आई थिंक दैट लेवल उसने उसका गेम लेके गया कि हम जब उसने 24 रन, अगर 24 ऐसा कुछ 24 या 25 रन दिए थे उसने ग्राउंड में। सो आई थिंक हम वो मजाक में उसने बात किया कि बूम 24 रन दिए तूने, आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव स्पेल था यार, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं। सो आई थिंक वो उसने इमेज, आई थिंक इमेज नहीं, पर उसने जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाया है इस प्योरली जो परफॉर्मेंस कर। इंडियन टीम तो चैंपियंस होने के चैंपियंस तो हुई, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे जाए आईपीएल में जो इंडियन टीम के जितने खिलाड़ी वर्ल्ड T20 में परफॉर्मेंस किए हैं, 95% खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, फॉर्म में नहीं थे, चल रहे थे। हार्दिक पांड्या का विवाद कितना बड़ा था सबको पता है, लेकिन हार्दिक पांड्या उभर के आए। अर्शदीप सिंह किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। सूर्य कुमार यादव को बस 2 ही हाफ सेंचुरी मिली थी। रोहित शर्मा कप्तान, 1 सेंचुरी थी, 1 हाफ सेंचुरी थी। उनका ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि उनको कप्तानी से हटाया गया था। विराट कोहली तो रन बनाया, लेकिन आरसीबी चली नहीं, फिर से पिट गई आरसीबी। ऐसा कुछ सिनारियो था, लेकिन टीम उभर के आई। अर्शदीप के बारे में बात करते थे कि अर्शदीप इस वर्ल्ड कप में सेकंड
हाईएस्ट विकेट टेकर है, 17 विकेट, और इकोनॉमी 7 के आसपास है। बात इसलिए करेंगे हर्षदीप के बारे में, काफी साल बाद शायद इरफान पठान के बाद कोई ऐसा लेफ्ट आर्म गेंदबाज को दिखा गया है जो कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। मेरा सवाल यह है पारस भाई, क्या लगता है वो रेड बॉल क्रिकेट में सक्सेसफुल हो सकते हैं जैसे अर्शदीप सिंह परफॉर्मेंस करते आ रहे, या क्या करना चाहिए अर्शदीप को रेड बॉल क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए? तो अर्श को मैं अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ, 2018 से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली तब एकदम यंग बच्चा था, 17-18 साल का वो लड़का था, जिस कंप्लीटली रॉ, पर हैड द पोटेंशियल। एक था कि दो चीज था, स्विंग था, एंड आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आई थिंक आप अब दो टाइप, पेस होता है या स्विंग होता है। आई थिंक वो एक बंदा पता चला था कि एबिलिटी बॉल मूव करने की है उसमें। उसके बाद मूव कीजिए आईपीएल, जब उसको उसके ग्रोथ से फॉलो किया था मैंने, आईपीएल में उसको देखा था। मुझे दो चीज अच्छी लगी उसकी, आई थिंक 2-3 चीज। एक मैंने, आप देखोगे तो टफेस्ट फेज में डालता है, आई थिंक पावर प्ले में डालता है, नया बॉल डालता है और डेथ में डालता है। वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ आईपीएल फॉर्मेट में, दोनों में अगर मिला के उसका अगर 8 इकोनॉमी है तो उसके दर्शाते हैं उसके स्किल के बारे में। दूसरा, अगर आप डेथ डाल रहे हो, अगर डेथ में इतने क्लैरिटी, तो आप डेथ में अगर देखेंगे तो टू बी एबल टू अंडर अब्सॉर्ब प्रेशर, जब ऐसा मालूम है कि अब बैट्समैन का टारगेट होता है 20-20 रन करना, और उसमें आप अगर एवरी कंसिस्टेंटली डेथ डालते हो और उसमें भी आप सफल हो, विकेट निकालते हो, आप इकोनॉमी मेंटेन करते हो, दर्शाता है कि आपका एबिलिटी टू बेयर प्रेशर क्या है। दूसरा, क्लैरिटी है बॉलिंग में, थॉट वेरी क्लियर कि मेरे बॉलिंग में मुझे क्या मेरे स्ट्रेंथ्स है, किस चीज में मुझे करना है वर्क, कौन सा ऑप्शंस मुझे फील्ड लेना है, वो बहुत क्लैरिटी। सो उससे जब ऐसे आप अर्श से बात करते हो तो दर्शाता है कि ये बहुत सॉर्टेड बंदा है, मेरे क्लियर है इसके बारे में। और ग्राउंड पे जैसे दिखता है, कभी कभी हम देखते हैं बैट्समैन बॉलर्स को देखते हैं अंडर प्रेशर, वो बॉडी पता चलती है, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये डाल सकेगा, प्रेशर ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा। आपको अर्श को देख के ऐसा कभी नहीं लगता, आपको वही कॉन्फिडेंस आता है कि अगर एक गेम खराब गया, पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अर्श नेक्स्ट गेम आके करेगा, सो एक चीज उसके बारे में बहुत अच्छी है। हम रेड मूविंग टू रेड बॉल, आई थिंक कोशिश तो वही है। आई थिंक एज यू सेड, अगर एक कोई लेफ्ट आर्म सीमर मिलता है, ऑब्वियसली रेड बॉल फॉर्मेट में भी, ऑब्वियसली इसके पहले जयदेव था, जयदेव भी है, उसका भी अच्छा सीजन गया भी है। सो एक यूनिक स्किल होती है, यूनिक एंगल होता है बॉलिंग का। कोशिश तो वही रही थी कि उसको रेड बॉल में अगर हम ड्राफ्ट कर सकें स्लोली एंड स्टेडीली, तो क्या करना। तो उससे चालू हुआ कि ऑब्वियसली वो रणजी ट्रॉफी काफी खेल रहा है, तो उनसे बातचीत है कि उसको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। जितना आप रेड बॉल से बॉलिंग करोगे, ऑब्वियसली आप एक तो मैचेस खेलते हो, दूसरा बॉलिंग कर करके थोड़ा आपको डेफिनेटली कंट्रोल आता है। कंट्रोल कभी आएगा जब हम मैच खेल रहे हो, कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हो, तो कंट्रोल तभी चाहिए रेड बॉल के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो चीज था, इसके लिए उसे काउंटी पे भी आया था। हम लोगों ने बोला था आप काउंटी जाके खेलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काउंटी में क्या होता है कि आप प्रोफेशनल हो, तो वहां पे डिपेंडेंस आपके ऊपर होता है। एज अ प्रोफेशनल बहुत आपके एक्सपेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस, और उसके ऊपर होता है कि आप बॉलिंग कर रहे हो। काउंटी सीजन बहुत टफ होता है, आप चार दिन का मैच खोलोगे, शाम को ड्राइव करके दूसरे काउंटी में जाओगे, 2 दिन का मैच होगा, फिर आप बीच में कोई वनडे डाल देंगे, T20 डाल देंगे, आप कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई क्रिकेट खेलते रहते हो, बहुत टफ होता है। अगर आप उभर के उसके अगर अच्छी तरह से बाहर आ सको, तो यू कम एज आप उसके बाद आपको देखिए, उसका ग्रोथ देखिए, इज कम एज अ बेटर बॉलर। काउंटी के बाद, काउंटी के स्टेट के बाद ही इज अ मच बेटर बॉलर। सो आई थिंक वही आइडिया था कि आप जैसे रेड बॉल खेलोगे, आइडिया है उसको रेड बॉल खिलाना है। चैलेंज होगा कि रेड बॉल में उसके पहले भी काफी बॉलर्स हैं। अगर आप देखोगे, अगर शामी है या बुमराह है या सिराज है, प्रसिद्ध था, चैलेंजेस तो होंगे, काफी ऑप्शंस, बाकी जल्दी चैलेंज कॉम्पिटिटिव है। पर यस, आइडिया तो वही है कि स्लो एंड स्टडी जैसे मौका मिले हम उसको रेड बॉल खिलाना चाहते हैं। और आप अगर रणजी ट्रॉफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहेगा, वो उसके ऑप्शंस खोल रहा है, सिलेक्टर्स को फिर सोचना पड़ेगा कि यार कैसे कॉम्बिनेशन में हम इसको खिला सकते हैं, कौन से विकेट्स पे खिला सकते हैं, कहाँ पे हम खिला सकते हैं। सो आई थिंक देन इट बिकम्स अ सिलेक्टर विच सोच सकते हैं। पर यस, डेफिनेटली चाहता हूँ आप देखते हो, आप अक्षर को देखते हो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, आप देखते हो अक्षर को जैसे वो अभी वो परफॉर्मेंस कर रहा है या जैसे फॉर्म में है अक्षर से, आई थिंक वहां जाके देखना पड़ेगा, वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि कैसे विकेट्स है, क्या काइंड ऑफ विकेट्स है वहां पे। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर गए, कुकाबूरा बॉल अलग होता है, एसजी बॉल अलग होता है, बिग सरफेस अलग होते हैं, वहां पे कैन वी प्ले 3 स्पिनर्स, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी जडेजा है,
आपके पास एश है, यू नो, रेड बॉल। सो अगर आई डोंट थिंक, अगर अगर लगा कहीं ना कहीं टर्निंग ट्रैक हो तो आप 3 स्पिनर्स खेल सकते हो, पर आई थिंक वो रेड बॉल क्रिकेट में भी है, इसके लिए वो टीम के साथ होता है। आई थिंक आप जैसे कॉम्बिनेशन आपको लगा कि सरफेस के ऊपर भी डिपेंड होगा, सो इट वेरी डिफिकल्ट यहाँ से देखने के लिए कि बोल सकते हैं वो खेलेगा कि नहीं। आई थिंक जो जो नए कोच आए या जो नया स्टाफ जो आएगा, उनके क्या व्यूज हैं, उनका क्या प्लान है, उनके क्या गोल्स है, आप वो ये टीम को आगे जाके नेक्स्ट 3 साल में क्या क्या कहाँ पे वो लेके जाना चाहिए, आई थिंक वो उनका डिसीजन होगा। पर आई थिंक सरफेस हो, अगर सरफेस अलाउज टू प्ले 3 स्पिनर्स, अक्षर इज अ मैच विनर और खेल चुका है। अभी भी देखो, जैसे हम जहाँ पे डोमेस्टिक, हम लोकल इंडिया में जो मैचेस हुए हैं, टेस्ट मैचेस हुए हैं, उसका परफॉर्मेंस रहा है। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड सरफेस पे। और अर्शदीप को आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अर्श आई थिंक एज ए बैकअप? डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे देखना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी देखूंगा कि शामी कहाँ पे है। आई थिंक शामी बहुत वाइटल क्लॉग है ये व्हील में, बहुत ही टीम, इंडियन टीम के, बिकॉज अगर आप सिराज है, बुमराह है और शामी है, 3 सीमर्स आपके पास है, देन यू कैन हैव गुड, एक दो अच्छे बैकअप बोलर्स आप रख सकते हो, जैसे अर्श होगा या काफी है। मैं अर्श है, मैं प्रसिद्ध को देखना चाहूंगा कि प्रसिद्ध का रिकवरी कैसे रहा, बिकॉज आप वैसे सर्फिस पे आपको ऐसे टैक्टिकली भी ऐसे बॉलर लेके जाने पड़ेंगे जो वहां वो सर्फिस पे इफेक्टिव रहेंगे। ने सवाल इसीलिए कि वो 5 टेस्ट खेलना है, हम लोगों को 5 टेस्ट खेलना, 5 टेस्ट बहुत बड़ी बात होती है। 2.5 महीने की सीरीज है और इंजरी हो सकती है, निगल हो सकती है, जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, रेस्ट दे सकते हैं कोई प्लेयर को। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के कोई खिलाफ कोई रेस्ट मांगेगा कोई सीनियर खिलाड़ी, फिर भी बैकअप के लिए आई थिंक देखना तो पड़ेगा। आई थिंक इट्स वेरी आप अगर बुमराह हो या सब, आई थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट कि 5 का 5 मैच सब खेलना। कभी कभी इट्स बिग चैलेंज, बिकॉज हम क्रिकेट काफी खेलते हैं, हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। हमारे जो प्लेयर्स हैं स्पेसिफिकली आप देखोगे हर फॉर्मेट खेलता है। सो हमारे जो बॉलर्स हैं वो T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और रेड बॉल भी खेलते हैं। सो आई थिंक चैलेंज तो रहेगा कि उनको मेक श्योर कि वो कैसे कंसिस्टेंटली फिट रहे थ्रू आउट द ईयर। ओके, वहां पे विल हैव टू स्मार्टली लुक इनटू कि भैया जिसको रेस्ट देना पड़े, जैसे हमें देना पड़ा इंग्लैंड के जो सीरीज में था, एक टेस्ट में जो हमें बुमराह को एक ब्रेक देना पड़ा। आई थिंक नोइंग कि बिकॉज एक काफी बिकॉज अभी क्या है कि टेस्ट चैंपियनशिप जैसे आई है, एवरी टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वहां पे पॉइंट्स है और उसके ऊपर आपका क्वालिफिकेशन है। तो सीरीज इज नॉट मैटर, टेस्ट मैच इज इम्पोर्टेंट, आपको जीतना पड़ता है। और अगर आपको जीतना अगर है तो आपके बेस्ट बॉलर्स अवेलेबल होने चाहिए एक साथ, एंड दैट्स द आइडिया। सो करना पड़ेगा आपको, स्मार्टली रोटेट करना पड़ेगा, मेकिंग श्योर दैट हाउ डू यू प्लान कि एवरी टेस्ट मैच कौन से वेन्यू है, वो वेन्यू पे क्या लग रहा है कि कौन से बॉलर स्पिनर्स कौन से आएंगे। सो आई थिंक वो तो स्मार्टली अप्रोच करना ही पड़ेगा आपको। पारस भाई, इंटरव्यू के हम लोग लगभग आखिरी चरण में आ चुके हैं। कुछ सवाल मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। रोहित शर्मा, जिनको आपने एज ग्रुप क्रिकेट से देखा है, वो बंदा क्या बंदा है? मतलब ग्राउंड के बाहर में वो हंसी खुशी घूमता है, ग्राउंड में दूसरा है, बोलता है गार्डन में मत घूमो, बाकी मैं बोल नहीं सकता हूँ यूट्यूब में क्योंकि बैन लग जाएगा। सही है। हाँ, तो ये क्या बंदा, रोहित शर्मा क्या बंदा है? आई थिंक जो ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड पे है वो बाहर ही है। आई थिंक वही बंदा है, वेरी सिंपल बंदा है। जैसे आप जो दिखता है वो है रोहित का, जितने सालों से मैं इतना एसोसिएशन रहा है। आई थिंक टीम को एज आप तो एक कैप्टन होते हैं, आपको ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक टीम को बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो। आई थिंक टीम को बनाना है, बनाए जो टीम को बनाए रोहित ने बनाया। आई थिंक एक कप्तान, अगर ऐसा कप्तान हो जो सबको लेके साथ को लेके चले, आप कोई भी हो, आप यशस्वी जायसवाल हो या संजू सैमसन हो या विराट कोहली हो, जो 10-12 साल खेले हैं या जो नया नया है, जो बंदा, एक बंदा जो सबको साथ लेके चलता है। आप अर्शदीप के साथ है, बिश्नोई के साथ भी वैसे बिहेव करेगा जैसे वो लोग करते हैं, विराट के साथ बिहेव अलग करेगा बिकॉज इतने साल का एसोसिएशन रहा है। वो हर एक के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हर एक इंडिविजुअल को उसके बारे में रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। आप वो ग्राउंड पे देखोगे, और जैसे आपने बोला कि यार गार्डन में घूमो, या आपने जैसे भी अच्छे बाकी के शब्द ग्राउंड पे जो भी यूज करता है, उसमें कोई भी बंदा बुरा नहीं लगता उसको, बिकॉज उनको मालूम है मन का साफ है। जो देगा वो डिस्कस वही करता है कि अगर मुझे ग्राउंड पे कुछ बोलना पड़ा, बिकॉज हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एक्सपेक्टेशन है कि आप अगर एक सेशन हो ग्राउंड पे हो, तो एक सेशन में जो उसका आपका कमिटमेंट चाहिए तो एक सेशन में चाहिए।
आप ब्रेक में जाके कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंच में करो या टी में करो या कुछ और। तो जो एक्सपेक्टेशन है ग्राउंड पे हर एक बंदे का कि मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए, बिकॉज वो खुद को वैसे ही अप्रोच करता है। तो अगर कप्तान को देख के आप कुछ नहीं कर सकता, कप्तान का अप्रोच ही वैसे रहा तो ये इसका अप्रोच भी वैसे होता है, सो जो जो है वो है। और इसके कारण आज जो टीम है, जो परफॉर्मेंस रहा है वो द लास्ट एक दो जब से उसने कप्तानी ली है, आप अगर देखिए हर एक बंदा वैसा है। हर एक को रिस्पेक्ट है। वो उसने गाली भी दी तो सबको मालूम है कि वो क्यों बोल रहा है इस चीज, बिकॉज ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। और आई थिंक वो उसका रोल प्ले कर रहा है। बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक उसको उसको कोई इन पर्सनल इसमें किसके साथ नहीं ग्रज नहीं है। आई थिंक वो टीम का हित में बात करता है। एंड आई थिंक जो आप जो टीम देख रहे हो, जो ग्राउंड पे आज देख रहे हो, जो फॉर मी, ओके आप जीते हो, एक एक आइडिया होती है हम जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते तो एक बड़ी चीज होती है। पर अगर आप बाकी के जो चार बंदे बाहर बैठे थे, जैसे यूजी को देखो, संजू को देखो, सिराज को देखो, यशस्वी को देखो, आई थिंक रिंकू रिंकू भी बाहर था, हम लोग बाकी। पर उनका 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 जो खुशी देखी वर्ल्ड कप के बारे में, उनका कभी एक कमेंट देखा नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी कभी भी लगा नहीं होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पर मैं बॉडी लैंग्वेज दिखाने के क्या वो। तो दैट मीन्स जिस तरह से रोहित ने मैनेज किया है, आई थिंक क्रेडिट प्लीज उसको देना चाहिए कि कप्तान ग्राउंड पे है, फ्रेंडली है, जेन्युइन, और एवरी टाइम बैक किया। आई थिंक इन्वॉल्वमेंट काफी रहा है उसका, कंप्लीटली इन्वॉल्व रहा है इसमें। और हर एक इंडिविजुअल को मालूम है, अगर अगर हम सर्टन वे से आपको एक्सपेक्ट करते हैं बैटिंग में, या आप एक्सपेक्ट करें फेल होगा। फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको चांस लेने पड़ते हैं, कभी कभी वो आते हैं, कभी कभी आप पार नहीं हो जाते, कभी जल्दी आउट हो गए। पर उनको हर एक को कॉन्फिडेंस था कि एज अ कैप्टन रोहित और ये सपोर्ट जो स्टाफ है, राहुल, रोहित और राहुल हमें बैक करेंगे। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन्होंने काफी टाइम इस पे बिताया। इसके लिए वो आप आज बॉडी आप देख रहे हो, जो टीम दिख रही है ग्राउंड पे, ये इस इनके कारण है। थोड़ा सा वाइस कप्तान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का चुनाव क्यों हुआ इंडियन टीम में, और अगर चुनाव हुआ तो उनको वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया, सोशल मीडिया में बड़ा सा सवाल था। और अजीत आगरकर से लेके जय शाह सबके कैटेगरी में थे, लेकिन हार्दिक का, क्योंकि हार्दिक का ऐसे माहौल बना हुआ था पिछले 6-7 महीने से। जब हार्दिक वेस्ट इंडीज अमेरिका पहुंचे, जब आपके साथ उनका मुलाकात हुआ, हार्दिक ने मैंने उनको फॉलो कर रहा था सोशल मीडिया में, और हर एक मैच के पहले, हर एक ट्रेनिंग सेशन के पहले हार्दिक अपने सोशल मीडिया में पोस्ट डालते थे, जैसा फॉर माई गोल, फॉर माई नेशन, ऐसा इत्यादि इत्यादि। तो हार्दिक का मेंटल स्पेस कैसा था? क्या वो जूझ रहे थे या वो अपने पूरे काम के लिए क्लियर थे? आई थिंक ऑनेस्टली अगर आप हार्दिक हार्दिक की जगह आप खुद को बिठाओगे और अगर वो एक्सपीरियंस करेंगे 6-7 महीने, बहुत कठिन थे। आप रियली बहुत कोई भी प्लेयर को, बहुत इजी नहीं है जो फेज में जो बेचारा प्लेयर एज अ प्लेयर वो गया है, एज स्पेशली जहाँ पे आप होम टीम के ग्राउंड, आप खुद के ग्राउंड पे जाते हो और आप पूरी टीम, पूरा स्टेडियम या आपके अगेंस्ट बात करता है, उसके उभर के वहां पे परफॉर्मेंस होता है, अफेक्ट होता है। कोई भी अगर कोई ना कोई मेंटली मेंटली उसको चैलेंज होगा, में इफेक्ट होता है यार। ये चीज वी कांट रन अवे फ्रॉम फैक्ट दैट थोड़ा कहीं ना कहीं उसको मेंटल इफेक्ट होगा। पर टर्न अराउंड 6 मंथ्स डाउन द लाइन, आयरनी ऑफ दिस गेम कैसा है कि लाइफ, हम बोलते एक सर्कल होता है लाइफ। हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर डाल रहा है वर्ल्ड कप बचाने के लिए, जीतने के लिए, और उसने वो डिफेंड किया। आई इससे थिंक बड़ा उससे काम कुछ बेहतर, नहीं हो सकता है। उससे उससे बात लाइफ दर्शाता है कि लाइफ में यस चैलेंजेस रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। एक फेज होता है कि आप नीचे हो, पर एक फेज ऐसा आएगा कि आप ऊपर होके गेमर, ये गेम ही ऐसा है। एंड आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल, इससे बेहतर आई वुडंट हैव बीन हैप्पियर फॉर हिम। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप 16 उसने डाला, जो ओवर डाला, मैच जीता है। उसके पहले वाला एक ओवर डाला, क्लासन का ओवर डाला, जो इम्पैक्ट गेम में उसने दिया, जो वाइटल ब्रेक थ्रू चाहिए तो उसके कारण मिले। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट आई थिंक एक चीज उसके बारे में बहुत अच्छी है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो। आई थिंक बोथ, बिकॉज छोटे एट अ वेरी यंग एज, फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, ओवरऑल बैकग्राउंड, टफ फेजेस में आया वो। टफ लाइफ, बहुत टफ टफ थी दोनों भाइयों के लिए। और वहां से ये दोनों भाई, स्पेशली हार्दिक की आप बात करें, उभर के आए हैं जहां पे आ जाए। सो एक एक कॉन्फिडेंस होता है, एक बुरापन देखा है, वो भी दिन देखे हैं। उसका एक अच्छा था कि कहीं भी हो उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा, वो चेंज नहीं लगा मुझे कि भाई बॉलिंग नहीं कर रहा, कि बैटिंग नहीं कर रहा, कि बॉलिंग एवरी गेम में। रणजी मैंने T20 सॉरी IPL में भी उसको जनरली थ्रू स्टाफ होता है, बैक स्टाफ होता है कि पता
करना पड़ा, फॉलो कर रहा था कि क्या कर रहा है हार्दिक, का चल रहा है कि नहीं, बॉलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज हार्दिक वो तो अच्छा चल रहा था, वो अच्छी चीज है उसके बारे में, तो वही नहीं उसके पीछे नहीं गया कि बिकॉज कुछ हो रहा नहीं है इसका, कभी कभी बहुत ईजी होता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा जाने दो, पर वो उसने वो वर्क एथिक इतना अच्छा है कि वो करते रहा, बॉलिंग करते रहा, बैटिंग करते रहा, सब सब चीजें जो चाहिए वो करती रही उसने। तो वो एक बहुत अच्छा उसके बारे में, उसके कारण आप देखोगे 6 मंथ डाउन द लाइन आज जो वर्ल्ड कप जो उसका गया है वो उसी के कारण गया। दूसरा मेंटली वेरी स्ट्रांग, बहुत बंदा है, और जिस उसको भी मालूम है कि जो वैल्यू ऐड करता है इन टर्म्स वो बैलेंस टीम में जो बनाता है, आई थिंक बहुत बहुत रेयर है। आई थिंक अगर आप देखोगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जिससे है यूजफुलनेस उसकी जो टीम में, आई थिंक वैल्यू बहुत ऐड करता है। आई थिंक बैटिंग से हो या बॉलिंग से, दोनों से। आई थिंक इसकी बैटिंग भी इतनी इफेक्टिव है, बॉलिंग भी इतना, और जब एक कॉम्बिनेशन में होता है, और जो हम चाहते हैं दैट्स व्हाट वी वांटेड कि एज अ हार्दिक एक ऑलराउंडर चाहिए हमें, आई थिंक वो हमें मिल गया था। आई थिंक आई एम आखिर वेरी के हैप्पी आ, जिस तरह। आखिर के 3 सवाल। अपने या आप अपने एज ग्रुप क्रिकेट से लेके इतने सीनियर तक काफी बार नरीमन पॉइंट से वानखेड़े गए हुए हैं, लेकिन उस रात का एक्सपीरियंस कैसा था? बाप रे, आई थिंक जब हम उतरे थे एयरपोर्ट पे, जो ऑब्वियसली लोग थे वहाँ के या एमसीए के थोड़े लोग थे, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स थे, तो बोल रहे थे बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। सो ऑब्वियसली हमें लगा था क्राउड, मालूम था क्राउड होगा, पर एक्चुअली जब हम वहाँ पे पहुंचे, वहां से जब नरीमन नरीमन पॉइंट को ड्राइव को आए, स्टार्ट ऑफ नरीमन पॉइंट, हम आगे जा नहीं सके वानखेड़े के, वहां से कॉर्डन ऑफ कर दिया था, और वो साइड से आगे सिर्फ लोग ही दिख रहे थे। और जब स्पेशली हम जाके वो बस से बैठ के बाहर एक्चुअली आए, तब हमें जो बोलते थे ग्रेविटी पता चला, सिचुएशन के पता चली कितने लोग, ऐसे इतने लोग मैं लाइफ में देखा नहीं। आई थिंक ये दर्शाता है कि ये विन उनके लिए, हमारे लिए तो था एज अ टीम एंड एज अ बोर्ड के लिए, प्लेयर्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए था कि वर्ल्ड कप जीते हो तो एक होता ही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शाता है कि लोगों के लिए ये विन कितना इंपॉर्टेंट था। हम तो खेलते हैं, हम तो ग्राउंड पे रहते हैं, पर आप जब क्रिकेट खेलते हो, हम बात करते हैं, आप सिर्फ खुद के लिए, आप बोर्ड के लिए नहीं या इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं करते, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो। और आई थिंक वो क्राउड ने उस दिन दर्शाया था कि देश के लिए विन कितना इंपॉर्टेंट था। हम मुंबई में आए, हम कहीं भी जाते, हम मुंबई में तो था, मुंबई में ऑब्वियसली कल्चर है, क्रिकेट का कल्चर है, अंडर्स लोग बहुत फॉलो करते हैं क्रिकेट, पर उनको इतने लोगों को, इतने इतना इजी, इतने लोगों के बीच में सिक्योरिटी, इतने लोगों के बीच में डर लग रहा था हमें कि कहीं स्टैम्पीड ना हो जाए, कहीं किसको इंजरी ना हो जाए। उसमें इतने लोगों को देखा, आई वाज मैं एक तो शॉक, एंड तभी पता चलता है कि ये वैल्यू, ये विन लोगों के लिए कितना था, हमारे तो था, पर जस्ट पता चलता है कि देश के लिए कितना था, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। आई थिंक इतना सपोर्ट हमें इतना मिल रहा है, प्लेयर्स अच्छे करते हैं, तो अनलेस ये सपोर्ट के विदाउट इंडियन क्रिकेट आगे नहीं जाता। और आई थिंक वो एक फॉर्म, एक क्लियर क्लियर मैसेज था लोगों के कि ये कि कितना वैल्यू है, प्यार करते हैं प्लेयर से और ये गेम से, स्पेशली गेम से भी। वो उस दिन देखा था, वाज अनबिलीवेबल इट वाज। राहुल द्रविड़ के साथ आपका इतना लंबा एसोसिएशन है, और इस बार ये राहुल द्रविड़ कुछ अलग थे, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद जैसे उनका एक्सप्रेशन था, जैसे उनका जेस्चर था, जैसे वो बर्ताव कर रहे थे, जैसे वो, ये राहुल द्रविड़ को आपने पहला बार देखा, कुछ अलग था? मैं पहले बार राहुल को इतना इमोशनल देखा है, इतना कभी ग्राउंड पे अगर उसने 100 भी कर किया होता तो आई डोंट थिंक उतने इतना रिएक्शन दिया था, जैसे उस दिन उसने वर्ल्ड कप जीत के जो ग्राउंड वानखेड़े में जो फंक्शन था। आई थिंक वही दर्शाता है कि उसके लिए भी वो कितना वैल्यू था। ऑब्वियसली वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, इतने साल भारत को रिप्रेजेंट किया है। ऑब्वियसली एक आईसीसी टूर्नामेंट है जो ट्रॉफी थी जो उनको करियर में आई थिंक वो उनको मिली नहीं, आई थिंक वो डिवॉइड था, उनका जो क्लोजेट था वो डिवॉइड था उसके कारण। आई थिंक उनके लिए आई एम श्योर ये बहुत बड़ा होगा कि यस, एज अ प्लेयर अनफॉर्चुनेटली एज अ प्लेयर वो जो पार्टिसिपेट के जीत नहीं सके आईसीसी टूर्नामेंट, बट एटलीस्ट बेस्ट एंडिंग जो चाहिए एज अ कोच, आई थिंक उनको मिला। एंड आई थिंक इससे बेहतर एक स्टिंट जो एंड होनी चाहिए, उससे बेहतर एक जो फिल्म को एंड बोलते हैं, अभी के टेम्पररी जो वट एवर इंडियन टीम के साथ उनका जो स्टिंट रहा, आई थिंक इससे बेहतर एंड कोई आप विजुलाइज नहीं कर सकते। आई थिंक वो दर्शाता है कि उनको कितनी ये वैल्यू थी। मैं कभी राहुल को इतना एक्सप्रेसिव देखा नहीं है, इमोशनल देखा नहीं है, आप ग्राउंड पे ट्रॉफी लेके ऐसे कर रहे थे कभी देखा नहीं, बहुत इतने सालों से, और मैं अंडर 19 से उनके साथ रहा हूँ, पर इतने सालों से मैं कभी देखा नहीं। पर आई थिंक दैट इवेंचुअली उन्होंने जो होता है कि इमोशंस लेट आउट किए,
वही दर्शाता है कि ये विन, ये स्पेशली ये कप उनके लिए कितने मायने रखता था, समथिंग एज अ प्लेयर, बिकॉज ग्रेट तो कितने सालों से खेल रहे हैं भारत के लिए, सर्विस क्रिकेट एज अ प्लेयर बहुत सर्विस कर चुके हैं, कोचिंग बेस इन द फैबुलस करियर, जितने सालों यंगस्टर से चालू किए, जूनियर क्रिकेट से मूव ऑन टू सीनियर क्रिकेट, बट आई थिंक एक्सट्रीमली हैप्पी कि जो एक अच्छा फिनिश जो होता है मूवी में, अच्छा फिनिश एंडिंग है, तो आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट एंडिंग था। लास्ट दो सवाल, राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, पारस मामरे का क्रिकेट कैरियर एक ही साथ शुरू होता है, इंग्लैंड टूर 1996, और उस टूर में एक बंदा सेंचुरी करते हैं लॉर्ड्स में, सौरभ गांगुली सेंचुरी करते हैं और वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, आप वो कोच बने। ये एसोसिएशन के बारे में कभी आप लोग साथ बात हुआ है, कहीं बैंटर हुआ या कहीं बात हुआ है? नहीं, हम ऑब्वियसली जब बीच में एक किसने मुझे एक ओल्ड स्पोर्ट्स स्टार का एक फोटो, एक कॉपी का फ्रंट पेज का मुझे भेजा था कि तीनों का फोटो था 1996 में हम जब एक साथ गए थे, पर ऑनेस्टली कभी लगा नहीं कि, तब नहीं लगा कि जो एसोसिएशन एज अ प्लेयर हमने इतना चालू किया था वो ऐसे एज अ कोचिंग इसमें ऐसा फिनिश होगा, ये कभी कभी इमेजिन नहीं किया था। सो या मजा है, कभी भी बात करते हैं यार, किसको लगा था कि 96 में हम ऐसे थे, और आज 2024 में जब एक साथ, ऑब्वियसली दो साल पहले कोचिंग में हम एक साथ आए, एज अ कोचिंग के कारण अपॉर्चुनिटी मिली सबको एक साथ काम करने की, एंड आई थिंक उसके बाद फिनिशिंग विद द वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली काफी काफी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे, 2.5 साल हमारे एक साथ जो हमने स्पेंड किए, काफी दिन अच्छे बिताए, मेमोरेबल मोमेंट्स है हमारे लिए, एक जर्नी काफी अच्छी रही, और आई थिंक अगर अगर इंडिविजुअल, अगर हम एज अ फ्रेंड्स अगर खेले नहीं होते, टफ जो होता है कभी कभी, 2.5 साल एक साथ निकाला, अगर आप एक दूसरे के साथ यूज टू नहीं हो या अच्छे रिलेशन नहीं है, आई थिंक वो काफी अच्छा रहा, जर्नी 2.5 साल काफी अच्छी रही, और ऑनेस्टली लगा नहीं था कि 96 से जो चालू हुआ, जो 2024 में ऐसे ऐसे हमारा जो क्लाइमैक्स होगा, स्पेशली आप जीतते हो वर्ल्ड कप जीत के ऑन अ हाई व्हेन यू मूव ऑन, आई थिंक वी कुडंट हैव आस्क्ड इससे बेहतर एंडिंग, मेरे तो लग रहा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था होगा, और चाहता भी। लास्ट क्वेश्चन, रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ क्या गौतम गंभीर का जो नया इनिंग्स है वो सही रहेगा जैसे राहुल द्रविड़ या रवि शास्त्री के साथ था? गौतम गंभीर क्या भारतीय दल का जो कोच बने वो कितना सफल हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? See, I don't know. I don't think I'm ये सभी मैं नहीं, I'm not the right person to answer this because honestly मैंने काम नहीं किया, मैं गौतम के साथ कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं वर्क करने के लिए, या जब भी खेले थे अगेंस्ट, कभी कभी मैं विदर्भ का एक कोच था और दिल्ली को खेल रहे थे, तभी एक गेम था जब मैं एक था, अदर देन दैट कोई एसोसिएशन नहीं रहा, सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वो कैसे करेंगे। आई एम श्योर उनके एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली काफी क्रिकेट खेले हैं, मेंटरशिप की है, केकेआर के लिए है, दिल्ली, आई थिंक दिल्ली के लिए किया है, तो काफी टीम्स के लिए उन्होंने, अभी एलएसजी के लिए भी किया था, सो मेंटर रह चुके हैं, सो ऑब्वियसली काफी अंडरस्टैंडिंग है गेम का, एंड उतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी है, जो नया स्टाफ आएगा तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक रियली द होल कंट्री विल बैक देम, और एक्सपेक्टेशन तो होते हैं हर एक के, अभी एक एक लेवल तक है, उसके आगे आई एम श्योर ये लेके जाएंगे, पर अदर देन कैसे रहेगा, बिकॉज मैं कभी काम नहीं किया, सो आई रियली डोंट नो individually, so may not be the right person, but I really wish him everyone the best. लेकिन पारस भाई, करीब 50 मिनट बहुत लंबा समय होता है एक इंटरव्यू के लिए, और काफी सारी चीज थी, काफी सारी एंगल्स थी इंडियन टीम के बारे में, पिछले 2.5 साल के इंडियन टीम का जो चिंट था, राहुल द्रविड़, पारस मामरे, विक्रम राठौर, और वर्ल्ड चैंपियन होना, T20 वर्ल्ड कप जीतना, काफी सारे विषय को लेके पारस मामरे मतलब एकदम खुलेआम बात किए, कहीं जाके कोई मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है। पारस भाई, आपको थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और एक्स्ट्रा टाइम के जो सभी जो हमारे दर्शक है, आपको भी थैंक यू, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच पारस भाई। थैंक यू सर, थैंक यू एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, काफी अच्छा रहा, मैं भी बोला था 50 मिनट बहुत टाइम, कभी काफी टाइम के बाद, मैं कभी, मुझे नहीं लग रहा था मैं इतना भी लास्ट कर सकूंगा, 50 मिनट बात करने की क्षमता मुझे नहीं लग रहा मुझे में थी, पर आई थिंक जिस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रहे थे, जिस तरह अपने प्रश्न उठाए थे, किसने पूछ रहे थे, तो काफी इंटरेस्टिंग था, तो आई थिंक अच्छा लगा ये बात करके, एंड मिलना तो रहेंगे कहीं ना कहीं, इधर उधर मिलते तो रहेंगे, आप इधर आओगे या मैं बंगाल में आऊंगा, कहीं ना कहीं मिष्टी दो या जी, कुछ खाने को तो है ही, हाँ तो वो आएंगे वहां पे, सो कहीं ना कहीं खाएंगे, एक साथ मिलेंगे वापस।
थैंक यू परस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। This is extra time. Extra time.